हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। किसके बारे में? रिसिप्ट वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको कुछ बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे ट्रांजेक्शन का करते हैं। और इसमें हमने आपको दो तीन ट्रांजेक्शन ही बताया। आया समझ में ना? चलिए एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि जो भी रिसिप्ट वाउचर होते हैं, ये रिसिप्ट वाउचर क्या होते हैं। तो जैसे यदि हम अपने नोट्स में आते हैं, नोट्स में आपको दिखाई देगा यहीं पे। देखिए दिख रहा है सबको ना? कह रहा है रिसिप्ट वाउचर बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जा रही है। कि बिजनेस में यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर जो कोई पैसा मिल रहा है तो उसकी एंट्री आप इसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। और आगे चाहे मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो और चाहे इनडायरेक्ट इनकम की वजह से, यानी कि चाहे वो डायरेक्ट हो, सीधा आए, या किसी के माध्यम से आए। अगर जो दोनों में से कोई भी कंडीशन होता है और आगे कह रहा है क्या वजह से हो, या चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो। कि अगर जो आप किसी से अगर 10 रुपए कोई सामान सेल किए और यदि आपको वो कैश दे दिया तो, और यदि वो आपको बैंक में सेंड कर दिया तो, दोनों कंडीशन में ही आपको वाउचर एंट्री किस में करना होगा? रिसिप्ट वाउचर। अब आकर जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है कि 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड RS 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। कि जो पुष्कर श्रीवास्तव हैं वो कैपिटल के रूप में पैसा अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब कैपिटल का नाम आ गया तो हमको यहाँ पुष्कर का नाम लेने को, पुष्कर सर का नाम लेने को आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे ये कैपिटल नहीं होता तब हम इन सर का पुष्कर सर का नाम हम यहाँ पे ले लेते। तो जब यहाँ पे दे दिया है क्या कि मिस्टर पुष्कर जो भी हैं ये क्या कर रहे हैं कि अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहला हम अकाउंट बना लेंगे किस नाम से? कैपिटल नाम। किस नाम से बनाएंगे? कैपिटल। तो ये पैसा क्या कैसे लगाएंगे अपने बिजनेस में ना। तो दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैश का। किसका बनाएंगे? अब कैसे एंट्री करना है देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। कह रहा डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। आप लोग बताएं इसके बेस पे एक और आप लोग को हमने आपको बताया थ्योरी में कंपाउंड जनरल एंट्री और सिंपल जनरल एंट्री। तो सिंपल जनरल एंट्री में क्या था? एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या था कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट। यदि ऐसे हैं तो उस समय आप किस में एंट्री करेंगे? यदि कई सारे अकाउंट है तो फिर आप डुअल एंट्री में चले जाइए, और एक ही अकाउंट है तो फिर आप किस में रहिए? सिंगल अकाउंट। फिर आकर आपको मोड चेंज करने के लिए क्या करना होगा? जाना होगा गो टू गेटवे ऑफ टैली पर, वाउचर में F6 बटन में, और फिर आपको क्या करना है? कंट्रोल S बटन दबाना है। किसके लिए? मोड चेंज। और आपको कौन सा मोड लेना है? डुअल एंट्री। लगभग इतना हम लोग कल कर लिए थे। और आगे एक और कह रहा है कि जब आप ओपन करें तो आपको टू और बाई आएगा, लेकिन आपको डेबिट और क्रेडिट लाना है तो आप क्या करेंगे? प्रेस F12 कॉन्फ़िगर के लिए कह रहा है एंड सेट द ऑप्शन। किस ऑप्शन को सेट करना है? यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री टू। इसको क्या कर लेना होगा? कि जहां पे आपको ये ऑप्शन दिया होगा आप उसी ऑप्शन को पहले क्या करेंगे? यस करेंगे। तो यदि आप इसको यस करेंगे तो आप जब वाउचर एंट्री करने जाए तो वहां पे डेबिट और क्रेडिट दिखेगा, और यदि आप इसको नो करेंगे वहां पे टू और बाई दिखेगा। ना क्लियर है सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान दीजिए। अब कर आप आपको क्या करना होगा? तो जो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट है इसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और कैश अकाउंट को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। और जैसे आप अमाउंट भरेंगे, नरेशन दे रहा है, नरेशन आप उसके बारे में जो भी कुछ फील्ड भरना हो तो भर सकते हैं, और कंट्रोल है यानी कि या इंटर करके हम उस स्क्रीन को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट यानी कि सेव कर रहा है। ये हो गया था ना? क्योंकि हमने आपको बताया था कैसे कैसे करना है। तो पहले आप आ जाइए टैली में, फिर किस में आना है? वाउचर। फिर रिसिप्ट वाउचर में आना है। अभी डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है ना? तो आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, तो कॉन्फ़िगर के पास यदि ये नो रहेगा कंट्रोल इसे सेव कर लीजिए। क्या दिख रहा है? टू और बाई। डेबिट और क्रेडिट करना है तो कॉन्फ़िगर में आएंगे, और कॉन्फ़िगर में आने बस इसको क्या कर लेना है? यस। और कंट्रोल से डेबिट और क्रेडिट आ गया ना? तो क्रेडिट किसके बेस पे सारा करना है? तो गोल्डन रूल के हिसाब से। पढ़े सभी लोग गोल्डन रूल ना?
गोल्डन में पढ़े हैं ना, कैपिटल अकाउंट देने देने वाला तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश बिजनेस में आ रहा तो क्या हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से कैश को क्या करिए, कैपिटल को क्या करिए यहाँ पे क्रेडिट, और कैश को क्या कर लीजिए, हो जाएगा। इसका इसके साथ साथ हमने आपको अगला ट्रांजेक्शन ही बताया था, अगला ट्रांजेक्शन यही था ना, आपको एक लेजर बनाना था, किस नाम से, ओल्ड न्यूज़पेपर के नाम से, नहीं इसके नाम से, संडे इनकम के नाम से। संडे इनकम क्यों बनाएंगे, कि जब हम अपने बिजनेस से ऐसे गुड्स को सेल करते हैं जिसका हमारे बिजनेस में कोई जरूरत नहीं है, यदि ऐसे गुड्स की सप्लाई करेंगे तो हम उसका नाम किसके अंडर में रखेंगे, सन्ड्री इनकम, और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। ये लेजर बनाने के बाद आपको क्रेडिट कर देना है सन्ड्री इनकम को, और डेबिट कर देना है किसको, कैश को। और सेम इसी प्रकार से आपको मिलेगा अगला ट्रांजेक्शन। अगला क्या रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ RS 1500 ऑन SBI करंट अकाउंट। कि जो आपका अकाउंट है करंट अकाउंट है SBI में, उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कितना रुपया, 1500। इसे भी एक लेजर बना लेंगे, और लेजर बनाने के बाद कंट्रोल क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आज हम लोग को जाना है इसमें कौन सा, चौथा ट्रांजेक्शन। लेकिन चौथा चौथा ट्रांजेक्शन के पहले समझिए क्या रहा है, कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, और एफिक्स से पैसे को आपको क्या कर, ट्रांजेक्शन क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर क्या। तो कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव RS 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर, जो बिल नंबर दिया है बाई कैश। तो आप लोग ये बता सकते हैं क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन में, बता सकते हैं आप लोग, इतना बता सकते हैं आप लोग कि हमने इसके पहले जो है बिलवाइज एंट्री किया था, बिलवाइज एंट्री याद आ रहा है, जो हमने बिल का अलग अलग ब्रेक किया था। अगर जो 10,000 में 20,000 टोटल खरीदा है, तो 20,000 टोटल एक ही बार में नहीं खरीदा होगा। एक बार मान चलिए पहली तारीख को खरीदा 10,000 का, दूसरी तारीख को खरीदा 6,000 का, और तीसरी तारीख को खरीदा 4,000 का, तब तो जाकर 20,000 हुआ है ना। तो ये अलग अलग हम लोग एंट्री किए थे ना। तो वही कह रहा है कि जो आपका सुप्रीम कंप्यूटर वाला है ना, सुप्रीम कंप्यूटर वाला, ये क्या कर रहा है, 15,000 रुपया ला करके जमा कर दे रहा है। किसके माध्यम से जमा कर रहा है, अब सपोज करिए आप मेरे कस्टमर हैं, और आप मेरे पास आए पैसा देने के लिए, तो हम किस में एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन किस में करेंगे, हम वाउचर में करेंगे। आपका पैसा देने का मेथड है कि पैसा आप किस मेथड से दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं कि बैंक दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं, तो बाई क्या दे दिया है, कैश। यानी कि ट्रांजेक्शन एक बार और समझिएगा, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, डेट तो समझ रहे हैं ना, कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव RS, कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है 15,000 रुपये फ्रॉम कहाँ से, तो सुप्रीम कंप्यूटर, कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, कि अगेंस्ट यानी उसका पुराना जितना जितना भी बिल होगा उसका सारा सेटलमेंट कर देना हमको इसी बिल नंबर से। तो पहले ये बिल नंबर चेक करेंगे ना, इस बिल नंबर कितना पैसा हमको पाना है, पता करेंगे नहीं करेंगे। अगर जो हम आपसे कुछ खरीदे हैं और हम आपके पास गए पैसा आप देने के लिए, आप पहले बिल चेक करेंगे ना कितना पैसा बचा हुआ है, तो पहले हमको इस बिल को क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो कैसे, आप लोग बताए थे, कहाँ पे आ जाएंगे, टैली, और आपको आ जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद आपको किसमें जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, और फिर आपको क्या चेक करना है, रिसीवेबल, रिसीव करना है ना, पैसा रिसीव करना है तो रिसीवेबल करें, किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर का। क्या बिल नंबर यही दे रहा है, 80,001 और 15। तो टोटल कितना पैसा पाना है इसे, 14,400, ये 15,400 ये पाना है ना, लेकिन पैसा कितना दे रहा है, तो 400 हम उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तभी तो 15,000 दे रहा है ना। अगर जो आपसे हम 15 रुपया का सामान खरीदे और 12 रुपया देंगे, तो जब 3 रुपया डिस्काउंट देंगे हमको, तभी ना हम आपको 12 रुपया देंगे। आप और जो कहेंगे हम आपको डिस्काउंट देंगे, क्या हम आपको 12 रुपया देंगे, तो आप मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ना। आप मान गए तभी तो फुल सेटलमेंट कर रहे हैं करने के लिए ना। इस हमको कितना रिसीव करना है, 15,400, लेकिन दिया कितना है, 15,000। तो बाकी जो पैसा बचेगा वो हमको किसमें दिखाना होगा, डिस्काउंट में दिखाना होगा ना।
डिस्काउंट में दिखाना नहीं दिखाना होगा। तो 400 आपने डिस्काउंट दिया, उसके बाद से 15 आपको पैसा मिला है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा। अगर जो हम आपसे ये कहें कि आपको उससे पैसा टोटल कितना पाना है, 15,000, तो अभी हमने देखा है ना कितना पाना है, 15,000। और आप कहीं काम कर रहे हैं सपोज दैट, और आप वहां पे आपको मिल गया 15,000, कितना मिला 15। जब आपका ऑनर पूछेगा, आप बताएंगे ना 400 रुपया आखिर कहाँ गया है, तो आखिर आप डिस्काउंट दे तभी तो उतना दे रहा है ना। तो अगला जब आप यहाँ पे 400 डालेंगे, तभी तो आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर आएगा ना। बताए थे ना कि कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल आए तो ट्रांजेक्शन आपका सही है, और इक्वल नहीं है तो ट्रांजेक्शन आपका क्या है, गलत। इतना क्लियर है ना। तो पैसा देने वाला कौन, तो किससे मिल रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर से। सुप्रीम कंप्यूटर क्या हो रहा है, देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो हमारा ये सुप्रीम कंप्यूटर क्या बन जाएगा। तो यदि सुप्रीम कंप्यूटर देने वाला कितना है, 15,000 दे रहा है, कितना दे रहा है 15। फिर डिस्काउंट अलाउ, तो यहाँ पे अलाउ और रिसीव का मतलब समझ रहे हैं, आपने समझाया अलाउ मतलब क्या होगा, कि आपका व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है व्यय, और रिसीव का मतलब क्या होगा, इनकम हो रहा है। हम आपसे कहें कि आप अलाउ कर दीजिए कि ये यहाँ से जाए, वो व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आपको हम ये कहेंगे आप ये हम आपको पैसा दें, आप इसको रिसीव कर, रिसीव करेंगे, आपको बिजनेस में जाएगा ना, इनकम हो रहा है। हम यहाँ अलाउ कर तुम्हारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो ये नॉमिनल में चला जाएगा व्यय और आने वाला। तो नॉमिनल कानून क्या कहता है, यदि व्यय हो तो क्रेडिट करिए, और यदि लाभ हो तो क्या करिए, डेबिट। ये पढ़े आपने ना। तो यहाँ पे आपको टोटल क्या करना है, अब ध्यान दिए, टोटल आपको पाना कितना है, 15,000। सुप्रीम कोर्ट से 15,004 तो आपको पाना है, इतना तो पाना ही है। और प्लस आपने डेबिट कितना कर दिया, 400 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि आपका व्यय हो रहा है। व्यय आपका क्या कहलाता है, डेबिट। और आपका लाभ क्या कहलाता है, क्रेडिट। क्रेडिट नहीं, अगर जो याद आ रहा था आपको नोट्स में देखिए, गोल्डन रूल याद आ जाएगा। गोल्डन रूल देखिए 6वें पेज पे होगा, 6वें पेज पर है ना, 5 नंबर पेज पे, इधर और कहीं 5 में। नॉमिनल रूल का अकाउंट देखिए क्या कह रहा है, कि व्यय हो तो आप क्या करिए, डेबिट, और अगर जो लाभ हो तो क्रेडिट। तो आपको सुप्रीम कंप्यूटर देने वाला कितना है, 15,004। कितना देने वाला है, 15,004। आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जब आपका डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो व्यय हो रहा है, तो व्यय आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउ। इसका बनेगा डिस्काउंट अलाउ। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको आप, 4। कितना दे रहे हैं, 4। फिर कह रहा है कि कैश, किसके माध्यम से आप रिसीव कर रहे हैं, कैश। तो अगर जो आपको सुप्रीम कंप्यूटर ला करके पैसा दे रहा है, तो वो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है ना, जा नहीं रहा है ना। जो कैश बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, गोल्डन भूल गया, भूल गया ना, क्या करते हैं उसको, डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे डेबिट और डेबिट का अमाउंट मिलेगा कितना होगा, कितना होगा डेबिट और डेबिट का अमाउंट मिल करके 15,400 होगा, और क्रेडिट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,400, यही होगा ना। तो क्या ट्रांजेक्शन हमारा गलत हो रहा है, सेम अब इसी बेस पर हम अपने टैली में कर ले। कैसे, तो डिस्काउंट लेजर, ये डिस्काउंट के अलावा हमारे पास लेजर नहीं हो तो बनाना होगा ना। एक सॉल्यूशन यहाँ पे बताया है, देखिएगा नीचे, कह रहा सॉल्यूशन है कि आपको गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर में जाना है, रिसिप्ट वाउचर में जाना है, और रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या है, कॉन्फ़िगर में जाना है। और कॉन्फ़िगर में आपको मिलेगा यहाँ पे प्री एलोटेड करके बिल ऑफ पेमेंट रिसिप्ट या जनरल वाउचर, उसको क्या कर लेना होगा, यस कर देना होगा। फिर आपको एक नया लेजर क्रिएट करना होगा, क्रिएट न्यू लेजर, किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट के नाम से। अब डिस्काउंट अलाउ अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब समझिएगा व्यय यानी खर्च होता है, और इनकम का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। तो जब आपसे ये कहा जाए कि आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो आप आपका एक्सपेंस हो रहा है, व्यय हो रहा है।
और जब आपसे ये कहा जाए कि आपको रिसीव हो रहा है, ये समझिए आपको पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। अब ये अलाउ और रिसीव में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अलाउ का मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और रिसीव का मतलब पैसा क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम जब जाएंगे टैली में, हमको एक लेजर बनाना होगा। लेजर किस नाम से बनाएंगे, क्रिएट लेजर। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट है ना, इसका अंडर ग्रुप किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्स, हो जाएगा ना। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे उसको क्या कर लीजिए आप, अल्टर में ना, अल्टर लेजर और डिस्काउंट अलाउ, यहाँ नीचे क्या कर लेंगे, नॉट अप्लीकेबल। और कंट्रोल एस क्या कर लेना है, हो जाएगा। नहीं, इसमें अमाउंट नहीं भरना है, अमाउंट हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कहीं नहीं भरना है। अब हमको क्या करना है, जस्ट अब हमको ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है, वहां पे अमाउंट भरना है। तो अब आप देखिएगा क्या करना है, आप जाएंगे टैली में, और टैली के बाद से किसमें, वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। अब आगे आपको देखिए क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले लेना होगा ट्रांजेक्शन किसका, सुप्रीम कंप्यूटर, इसी से पाना है ना, सुप्रीम कंप्यूटर। तो कितना पाना है, उससे पहले आपको एक ऑप्शन दे रहा था कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको यही भी दिखाई देगा ये बिल ऑफ पेमेंट रिसीव्ड जनरल ऑफिस को क्या कर लेना है, यस। और कंट्रोल इस क्या कर लेना है। अब जब आप ऐसे सुप्रीम कंप्यूटर के पास एंटर करेंगे, आपसे कहेगा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब समझ रहे सभी लोग ना। अब ये चार ऑप्शन दिया है ना, चारों का मतलब समझिएगा। पहला क्या दिया है, एडवांस। पहला क्या दिया है, एडवांस। तो एडवांस कौन से अमाउंट होता है कि यदि आप गए किसी के पास कोई सामान खरीदने के लिए और उसके पास वो नहीं है, वो सीधा यही जवाब देता है, एक काम करिए, यदि 50 रुपए का सामान है, आप हमको 5 रुपए एडवांस में दे दीजिए, ताकि हम आपको सामान क्या कर देंगे, यदि ऐसा कंडीशन है तब हम क्या सही करेंगे, वहां से एडवांस। ऑर्गेनाइज डिफरेंस क्या है कि एक बार आप हमसे 10 रुपए का सामान खरीदने लेके चले गए हैं, और वही हमसे पैसा देने के लिए आए हैं, हम वही जो पुराना आपको बिल दिया उसी के हिसाब से काटेंगे ना। हाँ, नया बिल तो आपको देंगे नहीं। जब पुराना बिल और उसी को एडजस्ट करना हो तब हम क्या लेंगे, ऑर्गेनाइज डिफरेंस। और यदि नया कोई हम एंट्री कर रहे हैं तब क्या देंगे, न्यू रेफरेंस। क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट कब करेंगे, तो जब आप 15 रुपए का सामान खरीदे और 16 रुपया पेमेंट कर, 1 रुपया उस अकाउंट के ऊपर है कि नहीं, देना आपको 15 रुपया था, लेकिन आपने कितना रुपया दिया है, उस अगर 1 रुपए का आपकी एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, आप किसमें आएंगे, ऑन अकाउंट। तो अभी हम पुराना जो बिल दिए थे वही हमको वापस लेना है ना पैसा, हम किस में जाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएंगे। किसमें आएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। तो बता रहा बिल नंबर आपका यही है ना, मैच कराइए लोग, जो ट्रांज नोट्स में दिया है यहाँ पर, यही दिया है ना। क्या दिया है, FC/001/05। तो क्या यही दिया है यहाँ पर, सेलेक्ट करेंगे कितना पाना है उससे, 15,400 इंटर करेंगे। डेबिट, तो आपको कैश मिला, दिया जा रहा है, कितना कैश आपको मिल रहा है बताइए तो आप लोग, कैश कितना मिल रहा है, 15,000, 14,000, 15,400 नहीं मिल रहा है, सिर्फ कितना दे रहा है आपको, 15,000। फिर देखिए आंसर अब इससे हो रहा है, कंट्रोल ए करिए, देखिए क्या एक्सेप्ट हो रहा है, हो गया। लेकिन यदि आपको कहा जाए आप डे बुक में आइए और वो ट्रांजेक्शन चेक करिए, तो क्या ट्रांजेक्शन आपका देखिए अपने आप किसमें आ गया है, बैंक एंट्रेंस रिसीव में। क्या ये सही ट्रांजेक्शन है, तो 400 आपका किस में जाएगा, डिस्काउंट अलाउ में। तब तो आके आपका ट्रांजेक्शन सही होगा ना। अब क्लियर है सबको, यानी कि कैश आपको मिला कितना, 15,000। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 400 रुपया कहाँ गया, सिंपल डिस्काउंट अलाउ का लेजर खोलेंगे और बताएंगे डिस्काउंट अलाउ हमने दे दिया उसको, उसने डिस्काउंट मांगा, हमने डिस्काउंट क्या कर दिया, दे दिया। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अब ये चौथा ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। पांचवा क्या कह रहा है, देखिए अगला, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव RS 14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर। देखिए सेम उसी पैटर्न पे है,
दिख रहा है सबको ना। लेकिन पैटर्न और चेंज क्या हुआ है, ये आपको मिला है कैश और ये आपको मिल रहा है बैंक। चेक मिल रहा है आपको HDFC बैंक अकाउंट का, जो चेक नंबर ये दिया है, बस वही एंट्री करना है। क्रेडिट किसको करना है, SBI में डिपॉजिट करना है। हाँ SBI में डिपॉजिट कर लेंगे। तो कैसे करना है ये बता रहे हैं। देखिए किससे पाना हमको पैसा, टाटा लिंक टेक्नोलॉजी। बिल नंबर उसका देखिए कितना दिया है, 450 दिया है ना, 450। यहाँ अगन से फ्रेंस लीजिए, 450 वाला बिल लीजिए, कितना पाना है, 14,400 पाना है। नहीं सर, दे रहा है 14,000, लेकिन पाना हमको कितना है, 14,400। तो यहाँ पे जो है हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर दे रहे हैं, कितना रुपया, 400 रुपये। फिर हमारे बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट SBI बैंक है, उसमें पैसा कितना जा रहा है, 14,000। तो फिर जैसे इंटर करेंगे ना तो पूछेगा चेक नंबर मिला है आपको, तो इंस्टेंट नंबर में भरिए चेक नंबर, कितना है चेक नंबर, 14,580। यहाँ भरिए 14,580, एंटर करें। फिर क्या मांग रहा है, बैंक। तो बैंक नेम में स्पेस बटन दबाएंगे, आपको यही मिलेगा स्पेसिफाई बैंक नेम। तो किस बैंक का चेक मिला है आपको, HDFC। इसमें टाइप कर दिया, आगे क्या, बैंक, एंटर करो, हो गया है ना। नरेशन आप टाइप कर लीजिए कि डाटा टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं और 400 उसको डिस्काउंट दे दे रहे हैं, 14,000 रुपये उसे रिसीव कर ले रहे हैं। वो किसमें टाइप कर लेंगे हम, किसमें टाइप करेंगे, नरेशन। और नरेशन का मतलब होता है कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई ऐसा बात तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं। तो बात क्या आएगा कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से आपको पाना था 14,400, लेकिन आपको मिला कितना है, 14,400। आपको क्या मिला है, डिस्काउंट। ये टाइप कर सकते हैं कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से आपको पाना था 14,400, 400 आपने डिस्काउंट दिया और 14,000 आपने उससे क्या कर लिया, रिसीव। इतना टाइप करने के बाद से आप इसको या तो कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो एंटर करके फिर क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। दोनों सेम पैटर्न पे था ना, अंतर क्या था, एक बैंक में हो रहा था, दूसरा किसमें हो रहा था, कैश। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए अब अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है। अगला सेम उसी पैटर्न पे है जो अभी हम लोगों ने ये वाला किया है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमको अपने सिस्टम में करना होगा ना, बैलेंस मैच करना चाहिए ना, तो करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं। फिलहाल देखिए कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, डेट तो वही रहेगा। एक चीज और आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, आप लोग पहले दिन बताए थे कि जो हमारा ये है टैली यूज कर रहे हैं, ये एजुकेशनल अबाउट, ये एजुकेशनल मोड है हमारा, वो इंस्टॉल हो जाएगा, बता देंगे। तो जो हम लोग टैली यूज कर रहे हैं, ये टैली हमारा क्या है, एजुकेशनल मोड है। तो हम सारा डेट लेके डाल सकते हैं 1 और 2 तारीख डाल सकते हैं, 30 तारीख और 31 तारीख डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तारीख में एंट्री क्या होगा, पहली तारीख और दूसरी तारीख, और उसके बाद हम टाइप कर सकते हैं 30 तारीख और 31। अरे समझे ना, एजुकेशनल मोड में इसलिए टाइम एंट्री करने के लिए नहीं देता है डेट की, कि आप लोग जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे कि पर्ची लाइसेंस वाला नहीं लेकर के, बल्कि एजुकेशनल लगेंगे और उसको वो करेंगे। अरे समझे ना, तो इसीलिए वो क्या कर दिया है, तो मोड आता है। हाँ मोड आता है, ऐसे जैसे आप टैली ओपन करते हैं आपको 4 मोड देता है लाइसेंस एक्टिवेट का, इसका वर्जन का ही मोड आता है। हाँ आता है, तो पूरा सबका अलग अलग है। अरे समझे ना, तो अभी हम लोग एजुकेशनल मोड पे हैं, इसलिए हमने बताया कि जैसे आप आएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे डेट दे, टाइम दे, ये डेट दे रहा है 2 अप्रैल 2021। अरे समझे ना, 2 अप्रैल का परचेस कर रिसीव कर रहे हैं, पैसा कितना रुपया रिसीव कर रहे हैं, 12,000 फ्रॉम किससे, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। कह रहा ऑगेंस बिल नंबर, यानी कि जो पुराना आपका बिल नंबर है ना, उसी के बिल नंबर कितना दिया है, ये लास्ट 91 बाई चेक। कहाँ का है ये, HDFC बैंक, डेटेड 1 अप्रैल चेक, और उसका चेक नंबर दिया है, और द चेक इज डिपॉजिट ऑन इनटू ओडी एट SBI बैंक। ओडी अकाउंट आप लोग बनाए ना, ओवर ड्राई अकाउंट, याद आया, ओवर ड्राई अकाउंट कि आपके अकाउंट में पैसा रहे या न रहे, आपको जैसे क्रेडिट अकाउंट है, क्या होता है, क्रेडिट अकाउंट।
यानी कि आपके अकाउंट में पैसा रहे या न रहे, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। आया समझे ना? तो ये जो पैसा आपको उसी में ट्रांसफर करना है। यहाँ तक क्लियर सबको ना? अब एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका ओडी अकाउंट का करंट बैलेंस कितना है, थोड़ा नोट्स में चेक करिए। तो डायरेक्टली चलिए बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में देखिए ओडी अकाउंट का टोटल करंट बैलेंस कितना दिया है, 3,25,000 दिया है ना? कितना दिया है, 3,25,000। ये आपके ऊपर लोन है, और यदि लोन अगर जो 12,000 आप इसमें जमा कर दे तो 12,000 कम होगा कि नहीं होगा? तो कम हो तो कितना आएगा, 3,13,000 होगा ना? तो चलिए क्या हम ट्रांजेक्शन करें तो मेरा 3,13,000 आना चाहिए ना? समझ रहे सब हम क्या कह रहे हैं? तो 3,13,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यही ट्रांजेक्शन है ना? चलिए हम करते हैं इस ट्रांजेक्शन की एंट्री। किससे हो रहा है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अब स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से ये कह रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब जो पुराना वाला बिल था वही लेना है आपको यहाँ। तो पुराना वाला बिल नंबर कौन सा था, हाँ जो अगेंस्ट का मतलब पुराना बिल वही तो है ना, बाकी वही हम पैसा ले रहे हैं। आ रहा समझे ना? हाँ न्यू सारा भरना होगा आपको, बिल नंबर टाइप करिए, अमाउंट भरिए, सारा भरना होगा। आ रहा समझे ना? तो बता रहे देखिए आपका पुराना तीन तीन बिल है। पहले में आपको 12,000 पाना है, दूसरे में 20,000 पाना है, और तीसरे में 30,000 पाना है। तो किस बिल से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो लास्ट में 91 वाला था ना, तो 91 वाला ले लीजिए। इसमें आपको 12,000 रुपया मात्र पाना, इससे ज्यादा पैसा नहीं पाना। इंटर करेंगे तो फिर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये पैसा जब रिसीव कर रहे हैं आप ओडी अकाउंट में आपको रिसीव करना है, बल्कि किसी और अकाउंट में नहीं करना है। यहाँ ओडी अकाउंट लीजिए। तो क्या अमाउंट इसका करंट वाला कम हुआ है, 3,25,000 था ना, तो 12,000 आप जमा कर देंगे तब कितना बचा है, 3,13,000। अब कोई दिक्कत इसमें? समझिए एक उदाहरण आपको एक और दे रहे हैं। हाँ सेव हो जाएगा। पहले समझिए कि यहाँ पे एक निखिल कौन है, और ये कौन है, तो यहाँ पे शशि मान लेते हैं कि कौन है, शशि। और यहाँ पे जाहिद कौन है, जाहिद। तो इन्होंने क्या किया, जो निखिल है ना वो शशि से लोन लिया है 3,00,000 का 25,000। कितने का, 3,25,000 का। और जाहिद से जो है वो पैसा पाना है निखिल को कितना रुपया, 12,000। कितना पाना है, 12,000। तो निखिल ने क्या किया, जाहिद से 12,000 लेकर के और शशि को दे दिया। तो अब निखिल को इसको कितना देना रहेगा, ये मतलब 3,00,000 देना। क्या ऐसे अमाउंट ही आया है? समझिए आपने बैंक से लोन लिया 3,25,000 और आपने उसको 12,000 जमा कर दिया, तो अब आपको कितना देना है, 3,00,000 देना। अब कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा ना? और इसको इतना टाइप करने वास्ते कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेल। अब एक चीज और समझिए कि अभी स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से टोटल आपका बैलेंस पहले कितना था, 62,000 था ना? 62,000 कैसे था, तो देखिएगा जैसे हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32, और 32 30 कितना हो जाएगा, 62। तो 62,000 में 12,000 दे दिया तब ये कितना देगा, 85,000 देगा। और ना अब अगर हम इसे कहें कि नहीं आप 62,000 दीजिए, ये सीधा ट्रांजेक्शन दिखाएगा क्या, कि आपको हमको देना था आपको 62,000, लेकिन एक बार हमने आपको 12,000 दे दिया, तो अब हम आपको 62,000 नहीं बल्कि कितना देंगे, 50,000 हो जाएगा ना? और इतना टाइप करने वास्ते कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेल हो जाएगा। अभी कितना ट्रांजेक्शन किए हम लोग, 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला एक और ट्रांजेक्शन दे रहा है, अगला एक और ट्रांजेक्शन दे रहा है, किसका कह रहा है, एज ऑन 2nd April 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर, और आफ्टर यहाँ पे कह रहा है 1% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो ये 1 नहीं बल्कि इसको 10 बना लीजिएगा आप लोग। हाँ ये 10% कर लीजिएगा, हाँ 10% है। तो आज आप लोग ये 6 ट्रांजेक्शन तो करिएगा, और अगला ये जो डिस्काउंट वाला दिया है परसेंटेज, ये आप लोग बताएंगे कल, हो जाएगा ना? तो आज आप लोग कितना ट्रांजेक्शन करना है, टोटली आप लोग का 6 कंप्लीट होना चाहिए। और 6 कंप्लीट होने के बाद से आप लोग को डेली क्या करना है, अपना ट्रायल बैलेंस चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रायल बैलेंस। हमने आपको ट्रायल बैलेंस बताते समय ये बताया था
कि जब आप काम करेंगे तो पर डे शाम को अपना ट्रायल बैलेंस चेक करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर जो आज आपके बैलेंस में कहीं मिसमैच दिखा ना, आज ही सही कर लेंगे, अगले दिन के लिए वो कोई समस्या नहीं खड़ा करेगा। लेकिन आप अगर जो आज नहीं चेक किए, उसमें 2000 का डिस्काउंट मिला, अगले दिन नहीं आपने चेक किया, उस दिन 3000 का डिस्काउंट मिला, वो क्या मिसमैच मिला, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो आप डेली का डेली क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। तो आप मेरा ट्रायल बैलेंस देखिए, तो सिर्फ जितना मेरा बैलेंस आया उतना आप लोग का भी आना चाहिए। उसके लिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 53,89,745। नोट कर लीजिए, सबका इतना आना चाहिए। गलत करेंगे तो नहीं आए, सही करेंगे तो आए। हाँ, 53,89,745। तो आज आप लोग इतना करिएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।